हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो अभी हाल फिलहाल में आपको देखने के लिए मिली। बीबीसी ने बीबीसी का जो दफ्तर है उस पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी। ठीक है, ऐसा न्यूज़ में लिखा हुआ था, बीबीसी इनकम टैक्स रेड। लेकिन जब इनकम टैक्स के अधिकारियों से बात पूछी गई तो उनको कहना है कि ये रेड नहीं थी, बल्कि ये एक सर्वे था जो कि इनकम टैक्स की टीम बीबीसी की ऑफिस में करने गई थी। तो क्या है और ये क्यों ऐसा हुआ, किस मुद्दे को लेके ये आईटी जो हमारा इनकम टैक्स है वो गया था बीबीसी के दफ्तर में, और दफ्तर को ऐसा कहा गया। अभी ये ऑफिशियल नॉलेज नहीं है, मैं आपको न्यूज़ भी पढ़ के बताऊंगा। तो ये सभी चीज़ें कैसे हुई, क्या मेन रीज़न रहा, उसका जिक्र हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन, इससे एग्जामिनेशन को कैसे हम जोड़ के करेंगे ये सभी आपको मैं बताऊंगा। तो जुड़े रहिए। क्या है इसके एग्जामिनेशन के पहलू और क्या है बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड का पहलू, उस सभी दोनों ही पहलुओं को हम लोग समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। चले हम बढ़ते हैं, न्यूज़ दिखाता हूँ आपको। क्या थी न्यूज़? बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई की। मंगलवार को अधिकारी मीडिया संस्थान के राजधानी दिल्ली के दफ्तर पहुंचे। ठीक है, एनएनआई के अनुसार यह एक सर्वे ट्रांसफर प्राइसिंग और मुनाफे के डाइवर्जन के नियमों का अनुपालन न करने के चलते किया गया। हाल ही के दिनों में बीबीसी ने गुजरात दंगे और यूक्रेन युद्ध को लेकर बनाई गई वीडियो सीरीज के चलते चर्चा में रही थी, और मेन मुद्दा भी यही रहा था। अगर मैं बात करूं बीबीसी के दफ्तर पर आईटी का पहुंचना, आईटी के अधिकारियों का पहुंचना, ये मेन मुद्दा यही रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, बीबीसी के बारे में मैं बताऊंगा कि बीबीसी है क्या। तो पहले हम ये न्यूज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम बीबीसी के बारे में भी जानेंगे कि बीबीसी है क्या और क्या क्या काम ये करता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और मेन इसका काम क्या है, पूरी दुनिया में ये क्या काम करता है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों को बताया गया था, दिखाया गया था, और रूस और यूक्रेन को लेकर वीडियो भी बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा में रही थी। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है बीबीसी। ठीक है, और दिल्ली में भी यहाँ तक पहुँचा। जो दिल्ली में इनकी ऑफिस है और जो मुंबई में इनकी ऑफिस है, दोनों ही ऑफिस पे आईटी के अधिकारी पहुँचे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की पुष्टि की अधिकारियों ने ये कहा, मैंने क्या कहा, कुछ अब ये आधिकारिक जो है वो सूचना नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि ये एक सर्वे है, रेड नहीं है। ठीक है, अधिकारियों का ये कहना है कि ये इनपुट, जैसे मान लो कुछ ऐसे डाटाज हैं जिनमें अनियमितता पाई गई, ठीक है, इरेगुलरिटी पाई गई, जिसकी वजह से इसकी जांच जो है वो हम सर्वे करने आए हैं, ना कि यहाँ पे रेड पड़ी है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप, इन अनियमितताओं का पालन पता लगाने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद साफ हो जाएगा कि जानबूझकर अनियमितताएं की जा रही हैं या फिर अनजाने में ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दफ्तर सील किए गए थे, बल्कि जो कर्मचारी थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई दफ्तर सील नहीं किया गया। अधिकारियों ने ऐसा ये भी बताया कि लंदन में जो स्थित कार्यालय है उसकी भी सूचना दे दी गई थी। मुंबई दफ्तर पर भी आईटी के विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ भी ये जानकारी, मुंबई में कहाँ पे ऑफिस है इनका, सांता क्रूज में। मुंबई में कहाँ पे है, सांता क्रूज में। तो बीबीसी के जो भी ऑफिसेस हैं मुंबई में और दिल्ली में, इन दोनों जगह पे आईटी की रेड पड़ी थी। रेड यानी सर्वे, अधिकारियों की तरफ से ये सर्वे था, न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से ये रेड थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग, जैसे जो लोग भी विपक्ष वाले हैं, उनका कहना है कि भाई ये जो रेड है ये हमारे फोर्थ पिलर, यानी मीडिया जो है वो हमारा फोर्थ पिलर माना जाता है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र की हत्या है ये। ठीक है, ऐसे काम करके आईटी और ईडी के रेड पड़वा के गवर्नमेंट जो है इन सभी फोर्थ पिलर्स की अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करने देना चाहती है। ये बात जो है वो, जो भी गवर्नमेंट के अपोजिशन में बैठे हैं लोग हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक गलत है, लेकिन अगर हम बताएं आपको तो आईटी यानी इनकम टैक्स को अधिकार है कि वो कहीं भी सर्वे कर सकता है, उनको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो सर्वे करना इनकम टैक्स का अधिकार है और वो कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है सर्वे करना। ठीक है, अगर आप कोई भी कह रहा है कि भाई ये गलत है, तो गलत नहीं है, सर्वे इनकम टैक्स कहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब सर्वे में आप गलत पाए गए सही पाए गए, वो बाद की जांच की रिपोर्ट के अनुसार डिपेंड करता है कि जो रिपोर्ट आई आपकी वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सर्वे गलत नहीं था, इनकम टैक्स जांच कर सकती है।
साथ ही कुछ लोगों ने इसमें लिखा गया है न्यूज़ में, एससी ने किया बैन से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी कि जो बीबीसी है हमेशा भारत के खिलाफ उसने न्यूज़ निकाला है, भारत के खिलाफ हमेशा वो रहा है, तो बीबीसी को भारत में बैन कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ से साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी बीबीसी चल रहा है यहाँ पे उनको हम बैन नहीं कर सकते। ठीक है, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, आगे जो याचिका करता है उन्होंने एनआईए से इसकी जांच भी कराने की बात की थी, ताकि ये जांच कराया जाए और पता लगाया जाए कि बीबीसी ऐसा काम क्यों कर रहा है। अब डॉक्यूमेंट्री क्या था, मेन मुद्दा क्या था, जिसको माना जा रहा है आधार, कि इसी आधार पे जो बीबीसी की ऑफिसेस हैं वहाँ पे आईटी की रेट पड़ी है या आईटी सर्वे करने गया है, इनकम टैक्स सर्वे करने गया है। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री, भारत सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा पीस बताया था। जो डॉक्यूमेंट्री गुजरात के 2002 में हुए दंगों पर डॉक्यूमेंट्री एक जारी की गई थी अभी बीबीसी में। इस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली क्या था प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हमें नहीं पता क्योंकि इंडिया में ये आने ही नहीं दिया गया, जारी नहीं करने दिया गया। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, बीबीसी लगातार अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अपने पेपर्स के माध्यम से हमेशा इंडिया के अगेंस्ट उसने निकाला है न्यूज़। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर अगर हम बात करें तो उस गुजरात दंगे में जो 2002 में हुआ था, उस दंगे में भी कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के अपोजिशन दिखाया गया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको दिखाया गया था ऐसा। तो ये भी मुद्दा माना जा रहा है कि ये जो आईटी पहुंची है ऑफिस में वो इसी वजह से पहुंची है। ठीक है, मेन रीज़न यही रहा है। बाकी आईटी का कहना है कि हम जो है सर्वे करने गए हैं, कुछ इनके डाटा जो हैं वो इरेगुलर पाया गया डाटा, जिसकी डाटा की सर्वे हम लोग करने इनके ऑफिस में गए। अभी कोई ऑफिशियल यहाँ से न्यूज़ नहीं आई। अगर हम बात करें, इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक जमकर विवाद हुआ। और अगर हम बता दें तो जनवरी से इसके प्रसारण पर रोक भी लगा दी थी। जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी गुजरात दंगों पे, इसके प्रसारण पे जनवरी से रोक भी लगा दी गई। तृणमूल कांग्रेस समेत कई दल प्रसारण पर रोक लगाने के खिलाफ उठ गए। वहीं राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों में एक डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन पर तनाव की स्थिति भी बन गई थी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम बात कर लेते हैं बीबीसी है क्या, चूँकि चर्चाओं में है, हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो बीबीसी की बात कर लेते हैं। जो ये लोगो आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो, ऐसे बी और BC लिखा होता है ब्लैक कलर में, ऐसे ऐसे पार्ट में बटा होता है। ये लोगो प्यारे विद्यार्थियों 20 अक्टूबर 2021 से जारी है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट लोगो जो बीबीसी का है वो कब से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप बता देना कि बीबीसी का प्रेजेंट लोगो जो है वो स्टार्ट है 2021 अक्टूबर से, 20 अक्टूबर से। ठीक है, अगर मैं बात करूं बीबीसी प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके यहाँ एक न्यूज़ चैनल चलता था जब भारत में टीवी नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का नहीं ज़माना था, तो उस टाइम एक न्यूज़ चैनल था डीडी नेशनल। तो बीबीसी बेसिकली ये भी इंग्लैंड का एक न्यूज़ चैनल है। उस टाइम ये रेडियो, पहले इसने सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले इसने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। उसके बाद अगर मैं बात करूं धीरे धीरे करके, अब इसकी फंडिंग की बात करूं मैं तो आपको जाहिर सी बात है भाई, जो अगर ये है आपका लंदन का, तो लंदन की गवर्नमेंट भी इसको फंड करती है, बाकी बीबीसी अपना कमाती है चला के सारे न्यूज़। और धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से ये सभी देश में अपने ऑफिसेस इसने खोल लिए और सभी देशों के बारे में अब डॉक्यूमेंट्री और अलग अलग तरीके के रिपोर्ट भी देने लगी है बीबीसी। जैसे अभी हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट्री आई थी, यूक्रेन और रसिया के युद्ध पे भी आई थी और गुजरात दंगों पे भी आई थी, जिसमें दिखाया गया था इंडिया के गुजरात दंगों में क्या क्या रीज़न रहे थे अकॉर्डिंग टू बीबीसी। तो अब ये डॉक्यूमेंट्री भी देने लगी है, न्यूज़ तो में चर्चा में थी। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, बीबीसी सबसे पहली बार कब बना था, दुनिया का सबसे पुराना ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है ये, और इसमें 22,000 स्टाफ जो है वो टोटल काम करते हैं। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है जिसमें 22,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा होगा। ये जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के नाम से शुरू हुआ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। बाकी फाउंडर अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो 18 अक्टूबर को 1922 को ये पहली बार फाउंड किया गया था। उस टाइम ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश
ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से था, ठीक है। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया 1 जनवरी 1927 को एज अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, जो अभी है। आप देख रहे हो ऊपर BBC, जो अभी का है, ये बनाया गया 1 जनवरी 1927 को। हेड क्वार्टर इसका ब्रॉडकास्टिंग हाउस लंदन में है। देखो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हाउस लंदन है ना, मेन इसका हेड क्वार्टर वहीं पे है। बहुत बड़ा हेड क्वार्टर है यहाँ पे। बेसिकली भाई बड़ी कंपनी है तो बड़ा हेड क्वार्टर होगा। तो ये आपकी जानकारी रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि BBC पर क्यों IT की जो सर्वे हुआ IT का वो क्यों हुआ, और क्या मेन रीज़न रहा था, अधिकारियों का क्या कहना है, बाकी विपक्ष का क्या कहना है, और कितने हद तक ये जो आपका सर्वे रहा ये सही रहा है। ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। तो बाकी विद्यार्थियों, अगर आप अपनी जो तैयारी है मेंस की तैयारी, वो आप लोग करते रहिए, ठीक है। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग, कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।